ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 392वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 10वें अध्याय का द्वितीय पाठ। 22वें अधिकरण तक हमने पिछली कक्षा में देख लिया था। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछिए। हाँ। ओम। पृष्ठ संख्या 297। हाँ। 52वें सूत्र के भाष्य में नीचे से 5वीं पंक्ति है। ईहार्था ये कामः सुक्तवाक्य श्रूयन्ते तेपि न स्युः। तो यहाँ से आपने पूर्व पक्षी करवाया था, तो ये सूत्र की व्याख्या है। तो सूत्र तो सिद्धांति का है। हाँ, ये सिद्धांति का ले लीजिए। किम तावत प्राप्तम, ये पूर्व पक्षी प्रश्न कर सकता है या तो स्वयं भी कर सकता है सिद्धांति जी। किम इमानी कर्तव्यानि न कर्तव्यानि इत्येषो अर्थ संधीयते। किम तावत प्राप्तम, तो ये नहीं करने चाहिए। किम कारणम, ये हो गया। ठीक है, इसको उच्यते से पहले पहले तक बदलना पड़ेगा। जो हाँ नहीं, 297 इहार्था ये कामः, ये सिद्धांति का ही है। ठीक है। किम तावत प्राप्तम पूर्व पक्षी और इहार्था ये सिद्धांति। कल मैंने पूर्व पक्षी बोल दिया था। अब जो है इससे दो पंक्ति नीचे, सुक्त वाक्य इति सूत्रितव्य सुक्त वाक्यवत इति सूत्रितम कथम एवं वर्ण्यते। इसको चाहे तो पूर्व पक्षी का मान लीजिए, नहीं तो सिद्धांति भी उठा करके प्रश्न और उत्तर दे सकता है, कैसे भी कर लीजिए। उच्चते सिद्धांति का है। ठीक है। और हाँ। ओम। आचार्य जी, ये जो प्रकरण चल रहा है अस्थि यज्ञ वाला, तो इसमें सिद्धांत पक्ष में इस तरह से आया कि जो औदंबरी यूप होगा तो उसके पहले तो जब यजमान जीवित था तो उसके बराबर की ऊंचाई रहती है। अब अस्थि से ऊंचाई को लेंगे यूप की, तो जी हम तो जब अस्थि चयन करते हैं तो बिल्कुल छोटी छोटी सी अस्थियां रह जाती हैं, तो ये किस तरह से फिर संगत होगा। अस्थि के बराबर अस्थि वाले ये किस तरह करते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन उसमें किया जा सकता है। वह अस्थि छोटी हो तो या तो छोटी अस्थि की तरह से कर लेते होंगे। कुछ हड्डियां बड़ी भी रह जाती है ना, बड़ी हड्डियां, जांग की हड्डी बड़ी होती है, मान लो पूरी पूरी हो ऐसी। अथवा तो अन्य जो भी उसकी जगह पे आया है उसको देख करके, अस्थि वालों को लेकर के ये किस तरह करते हैं इसका नहीं पता। ये कर्मकांड में ही वास्तव में वो क्या करते हैं, लेकिन उसके समान कुछ कर रहे हैं। ये कितना छोटा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, पता नहीं। हाँ जी। दूसरा 297वें पृष्ठ पर हाँ दूसरे अनुच्छेद की नीचे से चौथी पंक्ति, हाँ न च वृष्टिर यजमानस्य फलमिति विज्ञायते। हाँ। तो उस पक्ष में कि जिसमें यजमान जीवित रहेगा, अगर हम वो वाला पक्ष माने तो उसमें भी जो वृष्टि होगी वो यजमान का फल नहीं माना जाएगा। फल नहीं है। हाँ, जो याग कर रहे हैं उसका फल तो अलग है। फिर उसके साथ साथ मैं कहा यदि कामयेत वर्षेत पर्जन्य थी नीचे ही सदोमिनुयात, उसको केवल यूं ढलान में लेना है। इसका इसके साथ में वृष्टि को जोड़ करके किया है। बाकी याग का फल जो भी अलग है वो अलग है। तो ये फल के रूप में नहीं है, सीधे सीधे याग के फल के रूप में नहीं है। और हाँ, द्विपंचाशत् सूत्र संख्या अस्मिन् पृष्ठे तत्र इहार्थ इति अस्य को अर्थ। इच्छा वैसे तो यही चेष्टायाम होता है, लेकिन यहां पर जो करने योग्य चीजें जिनकी वो कामना करता है, इहार्थाश्च अभावात,
इहार्थ इच्छार्थ ये भी बोल देते हैं, इच्छा के अर्थ में। तत्र अभावः अस्ति। हाँ, क्योंकि व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति स्वयं नहीं है ना, इसलिए कामना नहीं हो सकती। मन नहीं है तो कामना नहीं हो सकती, तो इहार्था नहीं है। उसका अभाव होने से सुप्त वाका रहा, सुप्त वाक में भी उसका अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। जो इहार्थ होते हैं वो सुप्त वाक में होने लायक होते हैं। सुप्त वाक में वो चीजें, आशाएं बोली जाएंगी जो व्यक्ति की इच्छा होगी, और वो इच्छा ही नहीं है तो सुप्त वाक में भी वो नहीं बोला जाएगा। अस्मिन्नेव पृष्ठे, अग्रिम है। अस्मिन्नेव पृष्ठे हाँ, अधस्तात् तृतीया पंक्ति, द्वितीया तृतीया तृतीया, हाँ सूक्तवाक्ये इति सूत्रयितव्ये सूक्तवाक्वत् इति सूत्रितम्। हाँ। तो अत्र उक्तमस्ति कि तस्मिन् पक्षे सूत्रस्य को अर्थः भविष्यति इति। है? यदा तथा भविष्यति सूत्रवाक्ये सप्तम्यन्तं यदि भविष्यति तत्र सूत्रार्थः किं भविष्यति? सुप्त वाक में वो नहीं करने चाहिए, सुप्त वाक में वो बोले नहीं जाने चाहिए। सूक्तवाक्वत् अस्ति, हाँ। तस्य स्थाने सूक्तवाक्ये। हाँ, तो सुप्त वाक्य सप्तमी एक वचन हो गया। वाक्य अभावात्, अभावात तो इहार्थाश्च अभावात, अभावात तो इहा के साथ में जुड़ेगा, इसलिए सुक्तवाके, सुक्तवाके न कर्तव्यानी, सुक्तवाक में ये जो आशा है, इच्छा है, वो नहीं करनी चाहिए। निषेधार्थ कुतः आगच्छति? सुक्तवाके न विद्यन्ते या न भवेयु, पिछले सूत्र में न काम्यानि तो न विद्यन्ते, पीछे से लेंगे ये जो इसमें अर्थ भी जो किया ना, इहार्था ये कामः सुक्तवाके श्रूयन्ते ते भी न स्यु। सुक्तवाके या तो सुक्तवाक में जो हैं लिखे हुए हैं वो नहीं होने चाहिए, ये कामना ही नहीं है यहां पर। सुप्तवाक में जो कामनाएं हैं कथन, उनका करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो नहीं करना चाहिए। अग्रिमे पृष्ठे हाँ, द्वितीय तृतीय अनुच्छेदस्य अधस्तात् चतुर्थी पंक्ति। पूर्व पक्षी ननु एते अर्थवाद इति उक्तम। तो अत्र अर्थवाद कथम न जायते? बस वास्तव में कोई उसकी आयु बढ़ती नहीं है, बस कथन कथन है प्रशंसा में, ये बढ़े ये बढ़े, अर्थवाद कथन है। अब जैसे यहां आशीर्वाद दे देते हैं हम बहुत लोगों को, नहीं देते हैं सामान्यतः लोक में जो प्रचलित है, वो क्या है? वैसा ही होता है या केवल अर्थवाद है? तत्तु अस्माकम् अभिलाषा हाँ, भवति, तो अभिलाषा ऐसे ही बस तासि ही बाद तस्य हाँ, कथनम। तो उसका वास्तव से, वास्तविकता से लेना देना है या नहीं है? अस्ति एव। है वास्तविकता से लेना देना कि आप खूब कमाओ, खूब बढ़ो, फलो फूलो। अस्माकम् इच्छा अस्ति, इच्छया कथनं भवति। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर तो हाँ करके फिर वापस वहीं पहुंच गए। इच्छा का कथन है ये आपने कह दिया, उसके बाद मैंने क्या पूछा था? इसका वास्तविकता से संबंध है या नहीं है? वास्तविक इच्छा है वो अस्ति। इच्छा नहीं, वहां होने से, वहां होने से संबंध है या नहीं है? ये सब कुछ वैसा का वैसा होगा या नहीं होगा वहां? एवं तो न, ऐसा नहीं कह सकते। तो अस्माकम् इच्छा एव वयं तो इच्छा ज्ञापयामः। का जो कथन है ये तो आशी का कथन है ना, तो ये अर्थवाद मात्र है। हमने तो इच्छा का कथन कर दिया, हमारी इच्छा किस लिए है? हमारी इच्छा का कथन उसका कोई सार्थकता है या नहीं है?
इच्छा के कथन की। सुनने वाले की दृष्टि से देखिए कि बड़े बड़े लोग इतना आशीर्वाद दे देते हैं, उनकी कोई आधार मतलब है या नहीं है उसका, या यूं ही बस बोल देते हैं, बोलना मात्र है। तस्य मनसि उत्साह भविष्यति तेन स पुरुषार्थी भविष्यति। हाँ, तो भी नहीं होता है ना। आशीर्वाद तो बहुत बड़ा दे दिया, वो नहीं कर रहे, तो ये अर्थवादी तो हुआ। इच्छा का कथन मात्र है, वास्तविकता से लेना देना नहीं है इसका। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो केवल हमारे आशीर्वाद, हमारे कथन पे निर्भर नहीं कर रहा है। सुनने वाले की दृष्टि से ये अर्थवादी तो है, और क्या है। तो ठीक है, आप बड़ी अच्छा बोल रहे हैं, धन्यवाद है आपका। आपने बोला, मेरे मन में थोड़ी प्रसन्नता, उत्साह लाए कि आप लोग मेरे साथ में हैं, समर्थन में। बस इतना ही तो मतलब है उसका। हम ऐसा चाहते हैं कि आप भी बढ़ो, बस। तो अर्थवादी है, और क्या है, अर्थवाद है, और क्या है ये। इदानीं कथम विधि वदति। वचन से तो ननु एते अर्थवादा इत्युक्तम सिद्धांत यत्रोच्यते नैते अर्थवादा विधय एते एवं चेत परिहृतम एतत् भवति। अस्य को अभिप्राय न स्पष्ट। हाँ, तो ऐसा वो, ये तो पूर्व पक्षी ने बात रखी थी कि भाई ऐसा ऐसा है, लेकिन इसके करने से आयु आदि की इनकी वृद्धि होती होगी, इसलिए वो कहते हैं कि भाई इससे बढ़ती है। एवं चेत परिहृतम एतद् भवति। हाँ, अगर इसको विधि मान ही लिया, तो विधि मान लिया तो बात खत्म हो गई। वो तो अर्थवाद मान के कह रहा था। विधि पक्षे परिहृतम भवति अथवा एवं चेत परिहृतम एतत् भवति। नहीं थे अर्थवादा, अर्थवाद होता, अर्थवाद होता तो फिर भी बोला जा सकता था इनको, सुक्त वाक्य की इन आशाओं को, क्योंकि वास्तविकता से तो लेना देना है नहीं, केवल कहना कहना है। विधि है वो तो फिर वास्तव में होनी चाहिए, और यजमान है नहीं अभी, वो तो मर चुका है। तो ऐसे में विधि होते हुए अब ये परिहृत हो जाएंगे, इनको बोलेंगे नहीं, निष्प्रयोजन होंगी वो। एवं चेत परिहृतम एतत् भवति तस्मात् अयुक्तम भवता अस्नाम इहार्था कामा कर्तव्या इति नहीं तदेवं न कर्तव्या। ठीक है, हाँ। ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 297 में भाष्य की प्रथम अनुच्छेद की अंतिम पंक्ति है कि वृष्टि प्रयोजनवती भविष्यति इति। तो इससे थोड़ा पहले से वाक्य है, तद यदि वृष्टिया प्रयोजनम नीचे ही सदो मातव्यम। तो अगर वृष्टि से प्रयोजन है तो सदो मंडप को नीचे की तरफ करना चाहिए, इससे वृष्टि प्रयोजनवती हो जाएगी। अब इसमें वृष्टि प्रयोजनवती होगी या फिर जो करने वाले हैं वो प्रयोजनवान हो जाएंगे? नहीं, वो प्रयोजन, वृष्टि मतलब वो प्रयोजिका हो जाएगी इसकी, इस कार्य की। अधोमिनुयात नीचे ही सदो मंतव्यम, इसकी प्रयोजिका जो है वो वृष्टि होगी। वृष्टि का कथन, या तो यूं कहेंगे कि वृष्टि का कथन सार्थक होगा, और नहीं तो वृष्टि प्रयोजिका हो जाएगी इसकी, वास्तव में अगर होता है तो। एशो अर्थो नीचे ही सदस्य मीयमाने वृष्टिर भवती तद यदि वृष्टिया प्रयोजनम, वहां वृष्टि से प्रयोजन है तो वृष्टि इन लोगों की प्रयोजन वाली हो जाएगी, इन लोगों का प्रयोजन वृष्टि होगा। तो वृष्टि मतलब ऐसे वृष्टि में कर्तृत्व नहीं देख रहे हैं यहां पर कि वृष्टि प्रयोजन वाली है। वृष्टि हमारा प्रयोजन बन जाएगी, हमारे प्रयोजन वाली, हमारा जो प्रयोजन है वो वृष्टि बन जाएगा। तद यदि वृष्टिया प्रयोजनम, अन्यों का वृष्टि से प्रयोजन है तो नीचे ही सदो मातव्यम वृष्टि ही प्रयोजनवती भविष्यति। और प्रयोजिका के रूप में अर्थ हो सकता है यहां पर, प्रयोजनवती प्रयोजिका।
ये पूर्व पक्षी बोल रहा है ना, पूर्व पक्षी बोल रहा है। ये क्या कह रहा था ऊपर से देखो, अत्रोच्यते नात्र यजमाने न कामयमाने न प्रयोजनम, यजमान से कोई प्रयोजन नहीं है, तो भले ही वो मर गया है तो कोई बात नहीं है। एशो अत्र अर्थो, ये यहां पर अर्थ निकलेगा, नीचे ही सदसी मीयमाने वृष्टिर भवती तद्यदि वृष्टिया प्रयोजनम, नीचे ही सदो, यदि आपको वृष्टि से प्रयोजन है तो सदोप मंडप को नीचे करना चाहिए। वृष्टि प्रयोजनवती भविष्यति, ये वृष्टि को ही प्रयोजन वाला बता रहे हैं। यजमान न अत्र यजमाने न कामयमाने न प्रयोजनम, तो वृष्टि होनी चाहिए, बस ये ही प्रयोजन है इसका, इस कार्य का प्रयोजन क्या है, वृष्टि होनी चाहिए, बस ये प्रयोजन है। यजमान को फल मिले, यजमान वृष्टि का लाभ ले, ये नहीं है, यजमान के प्रयोजन वाली नहीं है। वृष्टि प्रयोजनवती भविष्यति, वृष्टि का होना बस, वृष्टि का होना प्रयोजन होगा। जी अगले अनुच्छेद में चौथी पंक्ति जो है, हाँ, इसमें जो ये आया है कि न च वृष्टिर यजमानस्य फलम, तो वृष्टि यजमान का फल नहीं है ऐसा कह रहे हैं, लेकिन इसमें जो 296 पृष्ठ में सबसे अंतिम वाक्य जो है भाष्य का, यदि कामयत वर्षेत पर्जन्य इति नीचे ही सदो मिनुयात, तो कामना जब कर रहा है यजमान तो वो उसका फल नहीं है, ये कैसे होगा? ये याग का फल देखना होगा। याग का जो फल है, याग किसी अन्य प्रयोजन से किया गया है, उसका फल शास्त्रोक्त है। अब उसके साथ साथ बीच में ये कहा गया कि अगर वृष्टि की इच्छा हो तो सदो मंडप को नीचे करें, ये बीच के अंदर कहा गया, तो ये उसका कर्म का फल नहीं हुआ। कर्म के फल के रूप में, प्रधान कर्म के फल के रूप में इसको नहीं ले रहे हैं ये। यदि कामयेत वर्षेत पर्जन्य इति नीचे ही सदो मिनुयादित्यम आदि, बस उसका प्रधान का नहीं बन रहा है, इसी रूप में ले सकते हैं। न अन्येषाम का, या तो ये यजमान फलदम ही उपग्रह विशेषात सांगम कर्मा न अन्येषाम कामयित्रीणाम दातुम अर्हति इति न च वृष्टि यजमान से फलमिति विज्ञायते, दूसरे ढंग से कह रहे हैं। इसमें इस तरीके से कहना चाह रहे हैं कि कामना, अगला जो है उससे अगर यूं जोड़ के करेंगे तो क्योंकि वो कामना ही नहीं है इसलिए वृष्टि यजमान का फल ही नहीं पता लग रही है नहीं, जीवित नहीं है इसलिए। यजमान के लिए फल नहीं, यजमान से संबंधित फल नहीं है, वो या तो ये लेंगे बस, ये जीवित ना होने के कारण, मृत होने के कारण, मृत होने से उसके लिए फलदायक ये होगी नहीं, ऐसे ले लीजिए। हाँ जी इससे अगली पंक्ति में यथा इतरस्य जीवतो यजमानस्य विद्यमानोपि कामो अनुच्यमानो न भवति, तो कह रहे हैं कि अगर कामना मन के अंदर विद्यमान है परंतु उसने बोला नहीं है, लेकिन याग कर दिया फिर भी वो काम सफल नहीं होगा, तो अब इसमें बोलने से सफल होगा, ये कैसे स्पष्ट नहीं हो रहा? वो बोलती, ये जो बोलने का है ना, बोला जाता है मेरे को इससे ये कामना है, बोलेंगे तो वो सफल होगा। अभिप्राय यही है कि अन्य जो यजमान विद्यमान है उसमें कामना है मन में, लेकिन वह कर्म के करते समय नहीं बोला है तो नहीं होगा, तो उसका फल नहीं आएगा। बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। जैसे संकल्प लेते हैं कि मैं इस कामना के लिए इस याग को कर रहा हूँ, उसमें हाँ। संकल्प में बोलना बताना चाह रहे हैं या फिर ऐसे ही बोलना? संकल्प में है, प्रारंभ में या बीच में भी बोलना कि भाई मेरे को ये कामना है, ऐसा मन में है तो नहीं होगा। इनका अभिप्राय यही है।
केवल भावना से ऐसे नहीं होगा, वो कहना होगा। वो चाहे मन में भी हो, मन में है, बस इच्छा है, लेकिन ये नहीं कहा कि मेरे को ये मिले। प्रार्थना के रूप में, इस रूप में कथन में नहीं कि आया है वो। यूं इच्छा है, लेकिन मेरे को मिले, देव किसी से विशिष्ट से, ऐसा कुछ कथन नहीं हो रहा है, तो वो नहीं होगा। जी, हम ऐसे बहुत सारे कर्म करते हैं जो कि मन में ही रखते हैं, दूसरे को नहीं बताते हैं, तो उसका फल नहीं मिलेगा, इसका मतलब ऐसा तो नहीं होना कर्म चाहिए। करना और इच्छा करना दोनों अलग अलग बातें हुई ना। नहीं, जब कर्म का फल इच्छा के अनुसार ही मिलेगा, ये बता रहे हैं यहाँ पर। हाँ। क्योंकि अगर कामना नहीं है तो मिलेगा नहीं। हम्म। तो हमने कामना तो की अंदर, कामना तो की, परंतु कामना की मतलब यहाँ बताया नहीं, काम तो है लेकिन बताया नहीं, अनुच्यमान है। हाँ, तो लेकिन ऐसे को भी हम मिलना तो मानते ही है, ऐसे को भी ऐसे कर्मों का भी फल तो मिलता ही है, ऐसा माना जाता है। मिलता है। हमारे ये कर्मकांड के संदर्भ में मुख्य रूप से बोल रहे हैं। हम व्यवहार में या तो देखेंगे, जैसे परमात्मा की दृष्टि से तो ठीक है, हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल मिलेगा, ठीक है। लेकिन कर्म करने मात्र से फल नहीं मिलता है, सकामता होने से फल मिलता है। कर्म हमने किया और सकामता नहीं थी तो फल नहीं मिलेगा। निष्कामता रहेगी तो मुक्ति मिलेगी, बस लौकिक फल ही नहीं मिलेगी। हम जब कर्म करते हैं तो सकामता होती ही है, हम प्रार्थना करते ही हैं, मन में प्रार्थना करते हैं। ये तो बोलने का तो इन्होंने यहां पर कर्मकांड की दृष्टि से कहा है। अब हम परमात्मा के प्रति भावना रख करके हम कहें जी मेरे को ये फल मिलना चाहिए, ऐसी उससे प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे को ये मिले। मन में है कि ये इसी चीज की मेरे को आवश्यकता है, ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, ये तो हम बहुत सारी कामना करते हैं। अब हमने मिठाई की दुकान पे जाके 100 रुपए दिए, अब कामना हमारी क्या है? बहुत सारी मिठाइयां, अनेक मिठाइयां, बच्चा खड़ा हो कहे कि ये भी ये भी ये भी, बहुत सारी कामना तो बहुत सारी है, और वो बोले नहीं तो उसको नहीं मिलेगा। केवल कामना से नहीं मिलेगा, कामना के साथ, क्योंकि कामनाएं बहुत सारी हैं, कामनाओं की कोई कमी नहीं है, और मिलना थोड़ा सा है। तो ऐसे में हमारे को कहना होता है कि मेरे को ये चीज दो। हम अपनी उन बहुत सारी कामनाओं में से किसी विशिष्ट कामना को प्रस्तुत करते हैं, मेरे को ये दो, प्रार्थना करते हैं, कथन करते हैं। अब वो उसके अनुसार दे देगा। 100 रुपए दिए और बोले कि बताओ क्या लेना है। बोले जी लेना तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और इतना लेना है कि सब मित्रों को भी खिलाना है, आस पड़ोस वालों को भी खिलाना है। क्या क्या लेना है? बोले जी ये सब लेना है मेरे को। तो वो दुकान वाला क्या बोलेगा? कोई सा भी उठा के 100 रुपए का दे देगा उसको, कोई सा भी। उसने तो बहुत सारी बोल दी, 1000 रुपए की चीजें बोल दी, कामना है उसकी। दुकान वाला क्या देगा? कोई से भी 100 रुपए की उठा के दे देगा, और क्या हमें स्वीकार्य हो जाएगा वो? हमें कैसा लगेगा? बोली मैंने तो ये इतनी सारी की कामना की थी, आपने यही क्यों दे दी मेरे को? तो बोले बोलो बताओ फिर कौन सी लेनी है आपको, 100 रुपए में ये इतनी आएगी, बताओ कौन सी चाहिए आपको। फिर हम कहते हैं कि ये चाहिए हमारे को, वो उतनी दे देता है, हम भी संतुष्ट होकर के जाते हैं। कामना के अनुसार मिलता है, सारी कामनाएं तो होंगी नहीं, फल तो हमारे को जितना मिलना है मिलना है, इसलिए हमें कहना होता है, प्रार्थना करनी होती है। वेद मंत्रों में जो प्रार्थनाएं हैं वो प्रार्थनाओं का स्वरूप ही तो बताया है कि हम क्या क्या मांग सकते हैं, क्या क्या मांगना चाहिए। ये तो इतनी प्रार्थना करने का मतलब क्या है? और कई जने कहते हैं जी प्रार्थना करने से मतलब क्या है, बोलने से? परमात्मा तो अंतर्यामी है और अंतःकरण में भी है, मां जानता है मेरी क्या इच्छा है, अपने आप दे देगा वो, परमात्मा अपने आप दे देगा, ऐसा कहते हैं ना। कि प्रार्थना करना ही व्यर्थ है, कई जने प्रवचन करते हैं, गलत है प्रार्थना। कुछ लोग प्रार्थना को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं कि प्रार्थना करो तो फिर वो मिल ही जाता है हमारे को। प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, हमें वही मिलता है जो हमने प्रार्थना की है। एक पक्ष तो ये है, ऐसा बोलने वाले भी बहुत मिलते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी है हमने ऐसा चाहा है तो हमारे को मिला है।
ऐसा वो बोलते हैं। दूसरा कहते हैं कि ये कामना, कामना मांगना, इच्छा, राग, तृष्णा मुक्ति में बाधक है, मांगना नहीं चाहिए। बोले क्यों मांगे हम? मांगे तो तब जब सामने वाले को पता ना हो कि मैं क्या चाहता हूं। तो सामने वाला यानी परमात्मा तो जानता ही है, तो फिर मांगने की क्या जरूरत है? वो अपने आप दे देगा। मेरे लिए क्या हितकर है वो अपने आप देगा। समर्पण, ईश्वर समर्पण। जो मेरे लिए हितकर है वो अपने आप करेगा, मेरे को कुछ कामना नहीं करनी है। इस भाव में जीते हैं। कई अपना अध्यात्म ऐसे ही चलाते हैं बहुत लोग। तो यद्यपि बहुत इच्छाएं हैं हमारे को, हमारा कर्माशय भी है, जितना कर्माशय है उसमें से हमारे को कामना रखनी होती है कि हमें ये चाहिए, मैं अपने कर्माशय का फल इस रूप में चाहता हूं। जैसा कर्माशय है, जो मिल सकता है उतना मिल जाएगा उसको। तो हमें कहना तो चाहिए, कहना होगा। आपसी संबंधों में भी कई बार ये हमारी अपेक्षा हो जाती है कि हमारा साथी, मित्र, माता पिता, बच्चे बिना कहे ये समझ लें कि मैं क्या चाहता हूं या क्या चाहती हूं। पति पत्नी में भी, और भी जहां भी रिश्ते हैं, गुरु शिष्यों के बीच में भी, वो कहें कि एक दूसरे की निकटता तो वही कहलाती है ना कि जब बिना कहे हमारे को पता लग जाता है। और इसको कहते हैं, देखो ये बिना कहे कर देती, मेरे मन में भी नहीं आती है और बस ये कर देती है या कर देता है। माँ बाप की इच्छा है वाले पुत्र कर देता है पहले से ही, मेरे को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे हृदय ऐसे मिले हुए हैं, हमारे मन ऐसे मिले हुए हैं कि सब हो जाता है। ऐसा कई लोग कहते हैं और इसको श्रेष्ठता मानते हैं, अच्छापन मानते हैं। कुछ हद तक ऐसा होता है, क्योंकि मैं पता है किसकी कब क्या आवश्यकता होती है, कब पानी पीता है, कब कौन खाना खाता है, कब इसके स्नान का समय है, कब गर्म पानी चाहिए, कब क्या चाहिए, तो वो हम एक जानकारी रहती है उसलिए कर देते हैं। पर इसके साथ साथ हम इसको इतना महिमा मंडित कर देते हैं कि एक दूसरे से अपेक्षा जुड़ जाती है कि अगर हमारे को कहना पड़ गया फिर उसने किया तो फिर कोई मजा नहीं। वो सामने वाला कर भी रहा है, अच्छी तरह कर रहा है, बोले नहीं कहने पे किया इसने, उसका अवमूल्यन कर देते। बिना कहे करे अपने आप तो बहुत अच्छा है। और ये एक दबाव बनाता है आपसी संबंधों में, अपेक्षा करता है। हम दूसरे से ये अपेक्षा करने लेते हैं कि हमारे बिना कहे समझे इस बात को और बिना समझे करे। ये हमेशा नहीं होता है, कभी पता भी लग जाता है, ध्यान भी देता है, कभी दूसरे काम में लगा हुआ है, कहीं और चिंतन में लगा है, वो उसका कोई और विषय गंभीर बना हुआ है, सुख दुख का समस्या बनी हुई है, वो नहीं देख पाता। और ऐसे में दूसरा इसको गलत अर्थों में ले लेता है, ध्यान ही नहीं है इसको, मेरा ध्यान ही नहीं रख रहा है, मेरी केयर ही नहीं कर रहा है, उसको पता ही नहीं है। और दिन तो दे दिया, आज नहीं दे रहा है मतलब कहीं और लगा हुआ है, मेरी तरफ ध्यान ही नहीं है। ये एक अपेक्षा बन जाती है। भाई दूसरा क्यों, कैसे दिन भर आप ही का ध्यान रखें, ये अपेक्षा ही गलत है। और इस अपेक्षा को करके जब ऐसा होता रहता है तो बहुत अच्छा लगता है, और जब ये नहीं होती है तो बड़ा दुख हो जाता है। फिर बोले कुछ गड़बड़ है, अभी समस्या और उल्टी समस्या हो जाती है। भाई इसको वास्तविकता को मानो ना कि हर व्यक्ति हर समय हमारा ध्यान नहीं रखेगा, हम भी नहीं रखते हैं दूसरे का, दूसरा भी हमारा नहीं रखेगा। उसके अपने व्यक्तिगत भी हैं, उसकी व्यक्तिगत स्थितियों को अभी तो अवकाश देना चाहिए उसको, जहां वो हमारी ना सोचे। हम क्यों इतने स्वार्थी हैं कि वो हमारा ही ध्यान रखे हमें हमेशा? क्यों माता पिता ऐसा सोचें, या क्यों बच्चे ऐसा सोचें, या क्यों पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका आपस में ऐसा समझें कि ये सदा ही मेरा ध्यान रखें? बोले तब इनका सच्चा प्रेम है, तब ये आत्मीयता सच्ची है। ये अति में जाकर के व्यवहार करना ये संभव नहीं होता है। और कोई ऐसा चाहता है तो वो एक तरफा होता है। फिर वो चाहता है कि ये सब मेरा ध्यान रखें हर समय, सब कुछ, जैसे कि राजा का ध्यान रखा जाता हो, सेवक वगैरह रखें, चलो वहां हो सकता है, उनका काम ही यही है। इन सामान्य संबंधों में इतना चल नहीं सकता है, दिक्कतें आएंगी। इतनी अधिक अपेक्षा रखेंगे तो ये दिक्कत आती है। तो हमें कहना चाहिए, कहना चाहिए। कितने आपको ये शिकायत करते हुए मिलेंगे जो कहने को तो कह दिया कि भाई परमात्मा जैसा करेगा होगा,
तो फिर मन में भी इच्छा मत करो, फिर तो वो मन में करते रहेंगे, फिर 10 बार बोलते रहते हैं इस रूप में ही। थोड़ी भावना में स्वीकार भी करते हैं, मृदुता भी होती है, लेकिन आक्षेप भी बना रहता है। बोले अभी परमात्मा ने सुनी नहीं है मेरी, जो प्रार्थना करते हैं, या परमात्मा मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। ये ध्यान देता तो कर ही देता, उसको पता लग जाता कि मैं कष्ट में हूं, मेरा कष्ट निवारण कर देता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि परमात्मा मेरे को कष्ट में, मेरे जैसे भक्त को कष्ट में देख करके मेरा निवारण ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस रूप में तो वो भगवान पे दोष नहीं देना चाहता है, लेकिन दूसरे ढंग से क्या दोष दे रहा होता है, परोक्ष रूप से, क्योंकि इधर से बचोगे तो दूसरा दोष दोगे। पता नहीं क्यों परमात्मा मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। ध्यान देता तो अवश्य कर देता, ये तो गुण बोल रहा है उसका, पर ध्यान नहीं दे रहा है, ये एक दोष, और दूसरा नहीं लगा रहा है उसमें। ये सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, बोले ध्यान नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है? अब जो हमारी तरफ ध्यान नहीं देता है वो ये गुण होता है, ये दोष होता है। तो परमात्मा पे दोष कथन ही तो हो रहा है कि मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। जहां भी अति में जाकर के, अंधश्रद्धा में जाकर के हम अपेक्षाएं रखते हैं, वहां कुछ ना कुछ गलत होगा, अविद्या रहेगी, हम गलत ढंग से सोचने लगेंगे। ऐसी अपेक्षा ही नहीं होनी चाहिए। तो हम कह रहे हैं, हमें कहना चाहिए, हमारी तरफ से कथन आना चाहिए। कामनाएं बहुत सारी हैं, उन कामनाओं में से कौन सी कामना पूरी करे भगवान? बोले नहीं, उसकी जैसी इच्छा है वो करे। फिर हम रोएंगे कि भाई मैं तो ये चाहता था, आपने ये क्यों दे दी? दुकान वाले को कह देते, कितने जने बोलते हैं ना, एक दुकान पे बोले आपकी जो इच्छा हो वो कर दो, जो इच्छा हो दो। फिर वो जो दे देता है बोले अरे ये दे दिया उसने, तो ये दे देते तो अच्छा रहता। नहीं, कई जने आके कहते हैं जी कुछ उपदेश दीजिए, तो उनसे पूछते हैं कि अच्छा बताइए, कुछ पूछना है, कोई विषय हो? बोले नहीं, जो आपकी इच्छा हो वो दे दो, जो आपकी इच्छा हो दे दो। अब खुद कह नहीं रहे, खुद प्रयत्न नहीं कर रहे, खुद ने तैयारी नहीं कर रखी कि क्या होना चाहिए, सामने वाले पे छोड़ दिया। अब सामने वाले ने अपनी तरफ से दे दिया, अरे ये हो गया। तो खाना खाने गए, बहुत सारी चीजें हैं, बोले क्या लें क्या लें, इतनी सारी चीजें सूची में उसमें है। बोले नहीं, आपको जो पसंद हो, जो आप कहो वो आप कहो, खुद कहने से बच रहे, जो आपको हो, जो आपको हो। वो बेचारा एक आ गया, वो अपने ढंग से अच्छे से अच्छा ले आया जो उसका, अरे फिर वो टिप्पणियां होती है बाद में कि ये तो ऐसा था नहीं, इसकी जगह ये होता तो अच्छा रहता। अब वो जो लेकर के आए उस पर क्या बीतती है भाई, ये तो सब पे था ही, आप अपना अपना मंगवा लेते जो इच्छा थी, मेरे पे डाल दिया। पहले मैं करके भी लाया और मैंने प्रयत्न भी किया, और ऊपर से ये और सुनने को नहीं, आप जो करोगे करो। अच्छा, अरे नहीं यार बताओ तो सही, आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, कैसा नहीं, आपको जो पसंद आए वो ले आना। ये व्यक्ति ऐसे कहने वाले अपने प्रयत्न से बचते हैं, पुरुषार्थ से बचते हैं, अनावश्यक श्रद्धा करते हैं, अति में जाकर के अस्वाभाविक श्रद्धा करते हैं और बाद में समस्या खड़ी करते हैं। अति श्रद्धा में, अति भक्ति में हमेशा समस्या होती है, क्योंकि उसकी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं उतनी। वो सामने वाला अधिक कर रहा हो तो उसको थोड़ा नीचे ले आना चाहिए कि भाई नहीं, इतना मत करो, आपकी इच्छा हो जो बताओ, जैसा हो वैसा करेंगे। हम एक गुरुकुल में गए थे, तो कई जने थे, अलग अलग कमरे थे, किसको कौन सा कमरा दें। तो एक थे स्वामी जी, वो बोलने लगे कि नहीं कोई सा भी दे दो, कोई सा भी कमरा दे दो, क्या फर्क पड़ता है। अब वो बाकी जने थे, उन्होंने कहा अच्छा स्वामी जी आप इसमें आ जाइए, हम इसमें आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं, हो गए। बाद में उनको वहां दिक्कत लगी, तो अब कैसे कहें। शुरू में तो यही बोल दिया था कि भाई कहीं भी वो लोग क्या फर्क पड़ता है, तो तब तो साधकपना उभरा हुआ था, पूरा निष्प्रियता, जो आपकी इच्छा हो वो, क्या फर्क पड़ता है, निर्लिप्तता। वास्तविक घटना बता रहा हूं मैं, वो निष्कामता कह लो, जो निष्कामता तो क्या कहो उसको। फिर बाद में गुरुकुल की आचार्य जी को बोला कि जी इसमें ये दिक्कत है। अब उनको समस्या है कि अब कैसे कहें। उन्होंने भी शुरू में हमारे पे छोड़ दिया कि आपको जो इच्छा हो उसमें हो लो। अब वो भी दिक्कत कह रहे कि किसी को हम ये, किसी को ये दे देंगे, अब सब अपने अपने ढंग से बढ़े, इसको ये दे दिया तो कहीं ये ना सोचे। उन्होंने अपनी जान बचा ली। जब हम गए, कई कमरे बता दिए, हम 3-4 जने थे, बोले कि आपको जिसमें जिसमें इच्छा हो रह लीजिए। वो अपनी जान बचा करके अलग हो गई।
अब हमारे पे आ गई, कौन करे? अब सब कहें कि जी नहीं देख लो कोई सा भी कर लो, वो स्वामी जी ने भी बोल दिया भाई ठीक है कोई सा भी कर लो। अब उसको सब पीछे हटे, सब आध्यात्मिक बन रहे, वो मेरे पे आ गई। तो मैंने अपने दिमाग से सोच के कि अच्छा इनको अकेले ठीक है, ये दो जने साथ साथ में रहते हैं, इनको ये कर देते हैं, इसमें दो जनों की जगह है, इसमें ये दो जने साथ साथ रह सकते हैं, इसमें दो जनों की जगह कर दी। वो एक कमरा था उसमें एक की जगह थी, वो स्वामी जी है, मैंने कहा ये अकेले रह लेंगे, मैंने अपनी तरफ से सोच करके उनको वहां कर दिया। सबने मना कर दिया और मेरे पे डाल दिया और मैंने ऐसा कर दिया, मेरी तरफ से मैंने अच्छे से अच्छा किया। अब बाद में समस्या हुई तो उन्होंने अब सीधे कैसे कहें, वो व्यवस्थापक को आचार्य जी को बोला, फिर आचार्य जी आई बोलने लगी, बोले जी आपको कमरे में ठीक है, वो कमरा ठीक है, स्वामी जी को ये दिक्कत है और ये कमरा ऐसे कर लें तो। अरे तो आप पहले ही बोल देते, हम तो आपके यहाँ आए थे, आप जो कमरा दे देते हम तो वहीं चले जाते, कुछ भी अड़चन नहीं थी। अब जो ये कहने वाले थे कोई सा भी कमरा ले लो, उनको समस्या आ रही है, फिर उनकी साधना में बाधा आ गई। अब तो फिर कमरा बदला, फिर कमरा बदल लिया। मैंने कहा ठीक है आपको जो पसंद है उसमें आ जाओ, नहीं तो शुरू में ही बोल रहे थे कि आपको जो पसंद हो उसमें आ जाओ। तो इच्छा का कथन करना चाहिए, ये ईमानदारी है, ये नैतिकता है। नहीं तो हम दूसरे को बाधा में डालते हैं, दूसरे को असमंजस में डालते हैं। या तो हमारी वास्तव में इच्छा नहीं हो, हम वैसा ही प्रकट करें। अतएव हम वदामि नहीं वो यदि तो ठीक है, कश्चित् सिद्धांतम अभ्युपेत्य तद विरोधी विरोधयत्वासम बिल्कुल अनुगच्छति तत्र तो दोष। मैं ऐसी यदि का स्वीकरोति और पश्चादपि अभियोगम न करोति ऐसा तो प्राय सर्वथा होता है, कथम खंडनम भवति। ऐसा प्राय होता है। अमृष्यमाण हम। ठीक है आपकी बात। तो जैसा मन में है वैसा हमने प्रस्तुत किया और कह दिया, उसमें कौन सी लोक लाज है भाई, भाई मेरे को अकेला चाहिए, कहना है स्पष्ट कह दीजिए भाई मैं थोड़ा अकेला चाहता हूं। तो बोले कि अच्छा ये अकेला चाहते हैं, और तुमको तो साथ में, हमको तो साथ में आत्मवत व्यवहार कहां रहा, हमारे को तो दो दो को रख दिया और खुद अकेला चाहते हैं, आत्मवत व्यवहार नहीं हुआ ना। तो मन में तो ये के चा आत्महनो जना असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चा आत्महनो जना। वह आत्महनो जना कौन से हैं? आज एक वो प्रसंग आ रहा है याग का भी, उसके संदर्भ में भी मेरे को इस विषय में बोलना था कि उसमें वो सर्वस्वार अगला ही वाला आने वाला है, जिसमें वो कर्म करके और फिर अग्नि में प्रवेश कर जाता है, मृत्यु को प्राप्त करता है। तो अपने यहां है कि भाई आत्महत्या करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? बोले आत्महत्या तो बहुत बड़ा पाप है। कैसे? देखो वेद मंत्र में लिखा है ये के चा आत्मनो जना असुरिया नाम तेलो का। जो आत्महत्या करते हैं वो तो घोर अंधकार में जाते हैं, और ये फिर आत्महत्या ही तो हुई। तो महर्षि दयानंद क्या लिखते हैं कि आत्महनो जना का कहते हैं, शीर्षक में कहते हैं आत्मा को भूले हुए जन, आत्मा को भूले हुए जन। और उसमें क्या लिखते हैं, ये आत्मानम घ्नंति, जो आत्मा को मारते हैं। ये क्या आत्महनो जना, उसका शाब्दिक अर्थ तो ये हुआ। फिर आगे क्या करते हैं, तद विरुद्धम आचरंती, आत्मा के विरुद्ध आचरण करते हैं, अपनी आत्मा के, अपनी इच्छा के विरुद्ध आचरण करते हैं। विपरीत, मन में कुछ होता है, वाणी पर कुछ होता है और आचरण में कुछ होता है, ऐसे लोग ये आत्महंता लोग हैं। भाई ठीक है आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है, और किसी उसकी इच्छा के प्रकट करने से अगर कोई आपके को साधक नहीं मानता है, नीचे मानता है, तो ठीक है आपकी इच्छा है, वो ना माने तो ना माने। और वास्तविकता है कि हमारी मांत्रिक स्थिति ऐसी है, हम इनके साथ में नहीं रहना चाहते। न यूं कह कि जी मैं तो इसके साथ रहूंगा, इसके साथ नहीं रहूंगा, लो वही अगले के मन में आ जाएगा कि भाई इसके साथ तो रहने को कह रहा है, मेरे साथ रहने को मना कर दिया, मेरे से क्या द्वेष है, इससे क्या राग है। तो बोलने को तो बोलेंगे कि किसी के भी साथ रख दो, फिर बाद में समस्याएं आएंगी। ठीक है स्पष्ट बोल देना कि ठीक है आप हमारी ज्यादा अनुकूल, दूसरे कोई दूसरे का द्वेष थोड़ा ना हो जाता है इतने मात्र से, व्यवहार की बात है, करना है, सीधे सीधे कह दिया। पर वो सीधे कहते नहीं है, यही समस्या है। आजकल बहुत से लोग खुले हुए होते हैं, आधुनिक लोग भी, भौतिकवादी भी, सांसारिक व्यक्ति भी, वो कहते हैं कि भाई जो है वो बोल दो। तो आहारे च विहारे च या व्यवहारे च त्यक्त लज्जाम
सुखी भवेत। वो खाने में वही है कि भाई नहीं नहीं जी नहीं लेना है, ये नहीं करना है, इच्छा कर रही है ये खाऊं वो खाऊं, फिर औपचारिकता में आकर के कहीं कुछ ये ना समझ ले, कोई ये ना समझ ले, तो ज्यादा खाता है, या तो मीठा चाहता है, या तो ये फल भी चाहता है, इसको तो गरम गरम चाहिए, इसको तो मिर्ची चाहिए, इसको घी चाहिए, ऐसे कुछ जो भी आता है ये करके फिर वहां पर दिक्कत होती है और मन में परेशान हो रहा है। तो इसके पीछे भी ये लोकेशना ही तो हो गई ना, लोकेशना ही तो कारण है इसके पीछे। भाई क्यों ऐसा कर रहा है वो, भी दूसरे मेरे को गलत ना समझ लें, गलत समझ लेंगे तो मेरी छवि बिगड़ जाएगी, मेरे को वो मान सम्मान नहीं रहेगा, ये जो है लोकेशना ही तो है। और ये लोकेशना उसको विष की तरह अंदर करेगी, आत्महंता बनेगा वो और इन लोकों में जाएगा, अंधे न तमसावृता, उसको अंधकार में लाएगा वो उल्टा। या तो अपने अंदर से ही समझ लो कि भाई ठीक है मेरे को ऐसी इच्छा ही नहीं करनी है, लेकिन है तो ठीक है, ये नहीं कह रहा हूं कि गलत ही करें, अंदर से ठीक है, अंदर से कर लिया। बात यह है कि जैसे अंदर है वैसा बाहर हो, उस तरह से जो जितना अधिक रह पाता है वो उतना ठीक रहता है। नहीं तो अब स्वयं हम अपने लिए समस्याएं खड़ी कर लेते हैं और फिर बाद में दिक्कत आती है। कहीं बोल दिया कि नहीं मैं तो ऐसा करता हूं, असत्य बोल दिया, ऐसा करता हूं ऐसा करता हूं, फिर कहीं ना कहीं उसमें छूट भी होती है, फिर देखने में भी आता है तो बोले थे वहां तो ऐसे बोले थे, देखो खुद तो ऐसा कर रहे हैं, बोलते तो ऐसा थे कर ऐसा रहे, वो और ज्यादा हानिकारक हो जाता है। पहले अपनी छवि महिमा को मंडित करो, पहले बनाओ, और फिर वो गिरती है तो वो और बिखरा कचरा हो जाता है। और भाई इससे तो अच्छा है ऐसा कंगूरा ही मत बनाओ जो कि गिरे और कचरा फैले, कम से कम कचरा तो नहीं फैलेगा, ऐसा कंगूरा बनाओ। श्रृंगार कर दिया वो बिखरेगा टूटेगा और सारा कचरा हो जाएगा वहां पर, ये हाल होता है और ज्यादा हानिकारक हो जाता है। तो कामना को कहना चाहिए, इसलिए इतनी सारी कामनाएं हैं। अब इसको कोई अन्यथा भी लेते हैं और समझने की बात है बस, वेदों में इतनी कामनाएं कही गई है, तो मुक्ति का मार्ग कहां है ये इसमें? मुक्ति के मार्ग में तो कामनाएं नहीं होती हैं। वेद मुक्ति की बात करता है, बोले आप मोक्ष शास्त्र बोलते हैं इसमें तो कामनाएं बढ़ी पड़ी हैं, तो मुक्ति के लिए कैसे हो गया? मुक्ति के लिए तो कामना रहित स्थिति है, ये भी नहीं चाहिए वो भी नहीं चाहिए, जो और बहुत सारे आध्यात्मिक ग्रंथ या श्लोक बोलते हैं, बोले ये आध्यात्मिक बात है, ये आध्यात्मिक बात है। तो वेद तो आध्यात्मिक नहीं रहा फिर, तो जैसे तैसे करते हैं क्यों नहीं, ये सबके लिए है, वो सकामों के लिए भी है। तो अच्छा निष्कामता वाली बात कहां लिखी हुई है, कितनी जगह लिखी हुई है? मुख्य तो मांगने की लिखी हुई है। तो मांगना भी कामना भी उचित हो सकती है, मुक्ति की प्राप्ति में सहायक हो सकती है, उसमें शर्म लज्जा की बात नहीं है। जब आवश्यकता है हमारे को, गायों की आवश्यकता है तो गाय की कामना कर रहे हैं, इसमें कौन सा दोष है? औषधियों की आवश्यकता है, कौन सा दोष है? फलों की आवश्यकता है, इसमें कौन सा दोष है? पाप है क्या? परमात्मा ने बना के दिया है। हाँ अति करेंगे, लोभ करेंगे, चोरी से करेंगे, वो तो बात है ही, वो तो गलत है ही, इसमें अपने आप में दोष नहीं है। लेकिन अध्यात्म का चक्र ऐसा है कि हम इच्छा मात्र को ही कुछ कह दिया तो मतलब तो गलत हो गया। कामना होनी चाहिए, मतलब समुच्यन्ते यदा काम सर्वे ये अस्य हृदि श्रिता तदा मृत्यो मृतो भवति तत्र ब्रह्म समश्नुते। जो उसके हृदय में स्थित कामनाएं जब समाप्त हो जाती हैं तब मुक्त होता है व्यक्ति। देखा है कोई ऐसा व्यक्ति? ऐसा व्यक्ति देखा है? मैं कह रहा हूं देखा है, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आपने। ऐसा कोई व्यक्ति देखा है? मतलब समझना होता है ना, लौकिक विषयों की कामना नहीं, और लौकिक विषयों की भी कामना में लक्ष्य के रूप में लौकिक विषयों की कामना नहीं, साधन के रूप में लौकिक विषयों की कामना नहीं। तो फिर यूं ही कहते रहते हैं लौकिक विषयों की कामना नहीं, लौकिक विषयों की कामना नहीं। अरे भाई जो बोल रहे हैं उनको बताओ तो, जीवन में किसी को भी तो दिखाओ तो एक व्यक्ति ये लौकिक चीजों की आवश्यकता नहीं है। तो लक्ष्य के रूप में वो ही सुखद हैं, उन्हीं से सुख प्राप्त करना है, इसी से मेरी कृतकृत्यता हो जाएगी, इसी में सारा रस है,
ऐसा मान करके जो कामना करते हैं वो कामना नहीं करनी है। आवश्यकता स्यात् इच्छा न स्यात्। तो आवश्यकताएं हो, इच्छा ना हो। तो आवश्यकता तो बहुत सारी है, तो बस आवश्यकता को बनाए रखो हमेशा। अगर आवश्यकता की पूर्ति कर ली तो आवश्यकता नहीं रही, फिर आवश्यकता तो होनी चाहिए ना, आवश्यकता बनी रहनी चाहिए हमेशा। रोटी की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, अब पूर्ति कर दी तो आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, इसलिए अपूर्ति नहीं करो, आवश्यकता को बनाए रखो। और आवश्यकता रहेगी तो इच्छा तो रहेगी। ये तो कथन मात्र है, ये आधुनिक लोगों के शब्दों का जाल है केवल, कि आवश्यकता हो, इच्छा ना हो। भाई आवश्यकता होगी तो इच्छा होगी, वो कथन वो है कि आवश्यकता की पूर्ति संभव है, इच्छाओं की पूर्ति, कामनाओं की पूर्ति संभव नहीं है। आवश्यकता की पूर्ति तो संभव है, लेकिन कामनाओं की पूर्ति संभव नहीं। कामना तो यूं सोचे कि जी मेरा तो चंद्रमा पे महल होना चाहिए। अनावश्यक इच्छा त्याग इति अभिप्राय। हाँ, तो ऐसी अविद्या युक्त जो कामना है, इच्छा है, वो नहीं करनी चाहिए। आवश्यकता के साथ जो कामना जुड़ी हुई है उसमें कोई भी दोष नहीं है। आवश्यकता हो, कामना नहीं हो, उसका ये मतलब नहीं है कि आवश्यकता के साथ कामना नहीं होगी, अवश्य होगी। बस ये थोड़ा कथन में और थोड़ा कौतुक लगता है ना, अच्छा लगता है, अच्छा ही हो। आवश्यकता के द्वारा कामनाएं दब जाती है और कई कामनाएं के द्वारा आवश्यकता दबी जाती है। तो प्रबलता जो है आवश्यकता की हो तो ठीक है, लेकिन कामना प्रबल हो गई, आवश्यकता तो उसके नीचे आधार बना दिया, मेरी आवश्यकता है लेकिन वो होती नहीं है आवश्यकता, वहां पर दोष है। नहीं, उसमें फिर अलग से एक चर्चा चलती है। वो सोचता है कि ये मेरे लिए आवश्यक है, दूसरा कहता है ये आवश्यक नहीं है। तत्रैव अविद्या वर्तते। नहीं, अविद्या तो कैसे है? अब आवश्यकता के अनुसार चाहिए, होनी चाहिए। किसकी, कौन निर्णय करेगा कि इसकी आवश्यकता है या नहीं है? वो हर व्यक्ति। अब ये तो फिर अलग बात हो गई ना। आवश्यकता, वो व्यक्ति वो सोचता है कि मेरे को इस चीज की आवश्यकता है, मेरे को इस चीज की आवश्यकता है, तो वो गलत नहीं होगा ऐसी कामना। दूसरे को आवश्यकता नहीं, वो कहेगा ये देखो अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा लिया है इसने, आवश्यकताओं को बढ़ा लिया है इसने, अब उसके लिए ऐसा जीवन जीने लगे कि अब ये उसके लिए आवश्यक हो गया। अब बिना वातानुकूलन के रह नहीं सकता है, एसी के बिना, कार के बिना चल नहीं सकता है। आवश्यकता बना ली उसने अपनी, इसके बिना रह नहीं सकता। हाँ, तो अब आप अपने उससे विरुद्ध चले गए ना कि भाई आवश्यकता तो की तो होनी चाहिए, इच्छा नहीं, कामना नहीं होनी चाहिए। आवश्यकता में भी तो घालमेल है बहुत। ये कोई निर्दुष्ट नहीं है कि भाई आवश्यकता है इतना, वहां फिर निर्णय करना पड़ेगा ये आवश्यकता है या नहीं है हमारे को। जिसने उन्हीं को लक्ष्य बना लिया है उसके लिए वो सब आवश्यक बनेंगे। उन्हीं को लक्ष्य बना लिया है तो आवश्यकता उसकी बहुत बढ़ जाएगी, और लक्ष्य मुक्ति है तो ये आवश्यकताएं सीमित हो जाएंगी। तो अंततः यही आएगा कि यदि इनको साधन के रूप में ले रहे हैं, साधन के रूप में, तो हम आवश्यकता का ठीक निर्धारण कर सकते हैं। अगर हमने उसको साध्यत्व ले लिया कितने अंश में भी, तो वो आवश्यकता गड़बड़ा जाएगी उसकी। क्योंकि जो साध्य है उसको हम अल्प कभी भी नहीं चाहते, वो अधिक ही चाहते हैं। साधन तो फिर भी कम चाहेंगे। एक ही लेखनी है तो एक लेखनी बहुत है, बस हो जाएगा। 2 लेखनी है, 3 लेखनी हो जाएगा। उसको लक्ष्य बना लेते हैं, इसलिए वो उसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर के जब साधनों को साधन के रूप में ही ले रहे हैं और लक्ष्य बना हुआ स्पष्ट है कि ये मेरा लक्ष्य है, तो ठीक है। अब दिल्ली जाना है, 2 बसों में बैठ के जाएगा क्या कोई? लेकिन बस को ही लक्ष्य बना लिया तो वो 2 बसें चाहेगा, ये भी हो और ये भी हो। उसी को लक्ष्य बना लिया। साधन है तो ठीक है, और बस में बैठा है तो बोले सब जगह मैं ही बैठूंगा, उसको लक्ष्य बना लिया तो सारी सीटें मेरी होनी चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। साधन है तो ठीक है, मैं अपनी एक जगह बैठा हूं, बाकी जगह और बैठे तो बैठे। मूल बात इतनी सी है, साध्य को साधन और साधन को साध्य में गड़बड़ जहां हो जाती है तो ये परिभाषाएं भी इधर उधर हो जाएंगी, निर्णय नहीं कर पाएगा वो। ये जितना स्पष्ट है कि ये साधन है और ये साध्य है, इसकी जिसको जितनी अधिक स्पष्टता होगी उसको निर्णय करने में भी उतनी सरलता होगी, इसलिए और बिल्कुल लगभग ठीक जगह पे पहुंच जाएगा वो, उचित चलता रहेगा।
चलो देखो आगे देखते हैं आगे का विषय। तो ये पृष्ठ संख्या 299, अधिकरण 23। पीछे जो चर्चा आई थी कि यजमान चला जाए तो फिर उसके कर्म नहीं करने चाहिए, कुछ कर्म निषेध किया गया। तो ऐसे ही एक और प्रसंग आ रहा है जिसमें कि यजमान जीवित नहीं रहता है कि यजमान मरणोत्तरम अपि सर्वस्वारस्य समापनाधिकरणम। सर्वस्वार ये एक क्रतु जिसमें सबका त्याग कर देता है और वो स्वयं भी आवनीय अग्नि में प्रविष्ट हो जाता है और शरीर का त्याग कर देता है, समाप्त जीवन। और वो सर्वस्वार कर्म उसने लिया है, तो उसका जो उसके मरने के बाद में जो बाकी के कर्म बचे हुए वो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ये प्रश्न है। तो सिद्धांति का मत है कि यजमान के मरण के बाद भी सर्वस्वार का समापन तो करना ही चाहिए, जो समापन की बाकी की चीजें बची हुई हैं। नहीं तो बस यजमान ने अपना जीवन त्याग दिया, मर गया और बस वहीं समाप्त कर देना चाहिए। तो बोले नहीं, बात की चीजें करनी चाहिए। पूर्व पक्षी कह रहा है सर्वस्वारस्य दिष्टगतौ समापनम न विद्यते अल्प विराम कर्मणो जीव संयोगात, कि सर्वस्वार का दिष्टगतों का मतलब है मरण के प्राप्त होने पर, मरण प्राप्ते समापनम न विद्यते, इसका समापन नहीं होता है। समापन नहीं होता है का मतलब समापन का कर्म नहीं किया जाता है, मरा और बस वहीं पर वो ही असमाप्ति में ही समाप्ति समझ ली जाती है। समापन मतलब विशेष क्रिया, वो नहीं होगा, इसमें अंत तक नहीं जाएगा, वहीं समाप्त, वहीं बस रोक देंगे। क्यों? कर्मणो जीव संयोगात, कर्म तो जीव के संयोग से ही होता है, जीवित ही नहीं है ये। भाष्य अस्ति सर्वस्वार क्रतु, सर्वस्वार नाम का एक क्रतु है। शुनः कर्णो अग्निष्टोम, इसको अन्य शाखा वाले शुनः कर्ण नामक अग्निष्टोम कहते हैं। अन्य शाखाओं में ये नाम दूसरा दिया गया है इसको, वो बात वही है। वो क्या है उसको आगे बता रहे हैं, विपरीत अल्प विराम में लीजिए। मरण कामो ही एतेन यजेता, जो मरण की कामना वाला हो वो इससे यजन करे। मरण की कामना की जा सकती है, मरण की कामना वैसे तो कोई नहीं करेगा, लेकिन कैसे, इसमें मरण में क्या लाभ देख रहा है वो। यह कामयेत अनामय स्वर्गम लोकम इयाम इति, जो ये चाहता है कि मैं बिना रोगी हुए स्वर्ग को प्राप्त कर लूं। कोई अगर बहुत वृद्ध होकर के मरेगा तो रोगी होकर मरेगा, तड़प तड़प के मरेगा, जीर्ण क्षीर्ण होकर के मरेगा। वो चाहता है कि मैं स्वस्थ रहते रहते। आजकल बहुतों को हृदयाघात हो जाता है तो लोग कहते हैं कि देखो कितना, वो ये कहते हैं बस हृदयाघात हो जाए, कुछ भी अचानक हो जाए, बस हुआ काम 1 2 4 दिन में गए या उसी समय चले गए, वो अच्छी। बोले बैठे बैठे मर गया, बैठे बैठे गर्दन लुढ़क गई, बस गया। देखो कितनी अच्छी मौत है। नहीं तो लोग चिकित्सालय में जाओ, आईसीयू में रखो, फिर घर पे तड़पो, फिर लोगों की सेवा कराओ। ये जीवन मेरे को पसंद नहीं है। कैसे? चलते फिरते मौत हो जाए बस, ये चाहते हैं ना, कामना रहती है। गलत है उचित है? बोले क्या मरने की कामना करते हो? भाई जब तक जीवन है तब तक जीते रहो, जीते रहो, मरने की कामना मत करो कि मैं मरूं। लेकिन जब अवस्था खराब होती है तो व्यक्ति खुद चाहने लगता है कि मैं मर जाऊं, और घर वाले भी चाहते हैं कि बस अब इनको शांति मिल जाए, यूं बोलते हैं। अब मर जाए ये तो नहीं बोलते लेकिन मतलब वही होता है कि बस अब बहुत हो गया, अब परमात्मा इनको उठा ले, इनको हमारे से नहीं देखा जाता है। हम उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं और वो भी कामना करने लगता है। और ये एक चर्चा का विषय है कि रोगी की इच्छा के अनुसार उसको मृत्यु दे देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। इच्छा मृत्यु का अधिकार हमारे को है या नहीं है। कई जगह इच्छा मृत्यु को दंड माना जाता है और कुछ जगह इसको अधिकार स्वीकार किया गया, कुछ देशों में स्वीकार किया गया। और वो चिकित्सक से कहते हैं कि मेरे को इच्छा, मेरे को मरना है अब, और चिकित्सक भी औषधि दे देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं, मर जाता है शांत बिल्कुल सो करके, कुछ भी दिक्कत नहीं वो चला जाता है। अब कई चिकित्सक इसको उचित मानते हैं और कई रोगी की स्थिति के कारण भी मानते हैं कि भाई ये तड़फ रहा है, कर रहा है, अब क्या फायदा है इससे, इसको अब शांत कर देना चाहिए। उस तरह भी कर देते हैं, लेकिन इसमें नैतिक प्रश्न बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं और बहुत संवेदनशील मुद्दा है। बहुत सारे मत संप्रदाय धर्म भी इससे जुड़े हुए बहुत तीव्र प्रतिक्रिया करते हैं इसमें, और कुछ जगह स्वीकार्य भी है। जैसे संथारा वगैरह है जैनियों के अंदर,
वो स्वयं पता है कि भाई हम मरने वाले हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं, अन्न जल सब, और फिर धीरे धीरे बस मृत्यु हो जाए। इसी प्रयोजन से किया जाता है। और इस पर विवाद भी हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्णय दिया था, एक ने याचिका दायर कर दी थी कि ये गलत है सर्वोच्च न्यायालय ने, उस पर प्रदर्शन भी हुए थे कि अभी एक दो तीन साल पहले की बात है, शायद 3-4 साल पहले की बात है। हाँ, तो अब इसकी ये कामना है कि मैं बिना रोगी हुए मर जाऊं, स्वर्ग में चला जाऊं, मृत्यु तो होनी है, यह कामये था अनामय स्वर्गम लोकम याम, बिना रोगी के, आमय रोग को बोलते हैं। तत्र संशय, इस विषय में संशय, किम दिष्ट गते यजमाने तदंतम कर्म उत्सृष्टव्यम उत परिसमापयी तव्यम इति। प्रश्न क्या है कि दिष्ट गते यजमाने, यानी यजमान के मरण को प्राप्त हो जाने पर तदंत कर्म उत्सृष्टव्यम, मतलब यही सबसे अंतिम कर्म मान के कि ये चला गया है, बस सब कुछ छोड़ देना चाहिए, उसी को ही अंत वाला मान करके। तो बाकी के सारे कर्म उसी को अंत मान करके बाकी के कर्म छोड़ देने चाहिए, उत परिसमापयी तव्यम, अथवा बाद के सारे कर्म पूरे करके और फिर समापन समझा जाए, ये प्रश्न है। तो किम तावत प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है सर्वस्वारे दिष्टगतौ यजमान से सत्याम तदंतम कर्मोत्सृष्टव्यम, यजमान के मर जाने पर सर्वस्वार में उसी को अंत मानते हुए कर्मों को, बाकी के कर्मों को छोड़ देना चाहिए। क्यों? कर्मणो जीव संयोगात, कर्म तो जीव के संयोग से होता है, कर्ता तो वही है। जीवता ही शक्यम न अजीवता, जीवित रहते हुए ही कर्म संभव है, मरने पे तो नहीं है। तस्मात इदम अर्थात आपत्त्यते, इसलिए इससे अर्थापत्ति से ये निकल करके आता है सर्वस्वारेण दिष्टगत्यंतम यजेता इति। इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, तात्पर्य सर्वस्वारेण दिष्टगत्यंतम, दिष्ट गति है अंत में जिसके, बस मर गए, ये वहीं तक ही यजन करना चाहिए, उसके आगे का नहीं करना चाहिए। तब देखिए ये विधान यहां पर इस तरह का मिल रहा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और जैसा मैं पहले बोल रहा था कि जो आत्महत्या करते हैं उसके लिए तत्काल बोल दिया जाता है, ये वेद विरुद्ध है। कैसे वेद विरुद्ध है? असुरिया नामते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जना, आत्महन जन मतलब अपनी हत्या करने वाले। लेकिन महर्षि दयानंद ने जो इसका अर्थ किया है वो इस रूप में किया है कि जो अपनी आत्मा के अनुसार नहीं चलते, इच्छा के अनुसार, इच्छा का मतलब यूं ही नहीं है कि कुछ भी करने का, लेकिन विपरीत चलते हैं, वहां पर वो आत्मा के हंता है ऐसे व्यक्ति, क्योंकि एक द्वंद्व पैदा कर देता है, वो अंदर ऐसा द्वंद्व पैदा कर देता है, वो अंदर से चाहता कुछ है और कर कुछ रहा होता है, वो एक द्वंद्व की स्थिति पैदा करता है, संघर्ष की स्थिति पैदा करता है। और कई बार इतने आवरण आ जाते हैं व्यक्ति पे, इतने आवरण आ जाते हैं कि, और फिर बाद में कई बार समस्याएं भी हो जाती हैं। भाई ये स्वरूप कुछ होता है, अंदर कुछ और हो जाता है, तो बोले अरे ये कैसे हो गया, इतना कैसे गलत कर दिया इसने। वो अंदर तो बातें रहती हैं, बाहर से नहीं हो पाती हैं, बाहर अलग स्वरूप है, तो वो भी स्वीकृत है। दूसरा धर्मपूर्वक, दूसरी जो चीजें हैं जिसको हम सांसारिक व्यक्ति कहते हैं, उस तरह से अगर कोई रहता है उसमें कोई छुपाव नहीं है और उसको हम गलत भी नहीं मानते। जो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो स्वीकृति पूर्वक होते हैं सबके सामने तो गलत नहीं होते हैं, और स्वीकृति पूर्वक होते हैं तो गलत नहीं होते, स्वीकृति के बिना होते हैं तो ही गलत कहलाते हैं। ये द्वंद्व होता है, गलत माना जाता है। तो खैर ये अपने आप में खैर ये विचारणीय बिंदु है कि भाई आत्महत्या का इस तरह से जो करता है वो उसका अधिकार है या नहीं है। अच्छा, योगियों के बारे में भी कहा जाता है कि वो अपनी इच्छा से प्राण का त्याग कर देते हैं, समय आने पे अपनी इच्छा का प्राण का त्याग कर देते हैं। महर्षि दयानंद ने भी आबू में जहां पर जाकर के सीखा था कि अपने प्राण को शरीर से कैसे निकाला जाता है, इसकी विधि सीखने के लिए गए थे वो योगियों के पास में, और उसमें अच्छा भी लिखा है उन्होंने कि सीखी। और उनकी जो मृत्यु हुई वो भी स्वरूप ऐसा ही माना जाता है, ऐसी ही प्रस्तुति है कि उन्होंने अपने योग बल से अपने शरीर का त्याग किया। आत्मा को, उस प्रक्रिया को जानते थे, वो अपने को आत्मा को शरीर से बाहर निकाल दिया। एक तो होता है कि वो जीर्ण शीर्ण होते करते अपने आप आत्मा निकलती, शरीर क्षीण हो जाता, परमात्मा उस आत्मा को निकालता। एक है कि योग बल से अपनी इच्छा से बोल के सब कुछ करके बिल्कुल कि जैसे कि उनको इसी समय जाना है, इतनी सारी व्यवस्था ऐसा करके कि बस अब मेरे को जाना है, उन्होंने निर्णय कर लिया
और छोड़ करके चले गए। अब इसको क्या कहेंगे? आत्महत्या कहेंगे। एक आत्महत्या वो है कि पानी में डूब करके या फांसी लगा के या जहर पी करके किया, ऐसी स्थिति, वो एक गलत अर्थों में जाएगा, क्यों? समस्या का समाधान नहीं चाह रहा है, भाग रहा है उससे। लेकिन शरीर की स्थिति ऐसी बन गई किसी कारण से, अब उस शरीर को ढोते 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 जीवन जीना चाहिए, या उसका ये अधिकार होना चाहिए, उसका जीवन है, कर्म की स्वतंत्रता, तो वो अपने जीवन पे भी उसका ये, उसकी इच्छा पे है कि वो जीना चाहे तो उसको जीवित रखें, और वो कहेगी नहीं मैं तो अब शरीर छोड़ना चाहता हूं, तो छोड़ दें। कर्मफल व्यवस्था से ईश्वर कर्म तो सारे दे ही देगा बाद में, उसमें तो कोई बाधा है ही नहीं, अगला जन्म हो जाएगा जैसा भी होगा। तो ये एक विचारणीय प्रश्न है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये कर्मकांड के अंदर मिलता है, एक क्रतु के रूप में यहां पर इसको स्वीकार किया गया है कि ऐसा वो कर सकता है इस इच्छा से कि मैं स्वस्थ रहते चलते फिरते अपने शरीर को त्याग दूं। तो खैर यहां तो है कि आगे कर्म करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो सिद्धांति का सूत्र है 58वां, स्यात् है, हाँ आवरणीय में हो जाता है, वो स्वयं आवरणीय में प्रविष्ट हो जाता है। इसमें वो उस तरह से बड़ा भी बनाया जा सकता है ना। इसमें सुक्त वाक का जब उच्चारण करते हैं उससे प्रस्तर प्रहरण किया जाता है। सुक्त वाक्य ना प्रस्तरम प्रहरति, सुक्त वाक का उच्चारण करके और फिर प्रस्तर का प्रहरण करता है। प्रस्तर वो तृण वगैरह होते हैं, उसको अग्नि में डाला जाता है। तो यहां पर प्रस्तर की जगह पर वो स्वयं प्रविष्ट हो जाता है। प्रस्तर प्रहरण की जगह वो स्वयं उसमें अग्नि में स्वयं प्रविष्ट होता है। ये इसकी प्रक्रिया है। और इसको चूंकि विहित माना जाता है, ये विहित है, शास्त्र द्वारा विहित है, इसलिए इसको आत्महत्या नहीं कहते। आत्महत्या की तरह से इसको निंदित नहीं मानते। इसकी प्रक्रिया है कि भाई अगर हमारे को त्यागना है तो कैसे त्यागना है, सबको बता करके। वैसे आत्महत्या करने वाले बता के करते हैं, छुप करके करते हैं, किसी को पता ना लगे ऐसे छुप के करते हैं। हाँ कई जन मिलकर के आत्महत्या करने वाले हो तो ठीक है, वो बता करके करते हैं, नहीं तो छुप के करते हैं कि वो बचा ना ले। अब अगर वो स्वीकृत हो समाज से, संविधान से, तो फिर वो घोषणा करेगा। जैसे और बहुत सारे कार्य करते हैं, मेरे को मकान बनाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को नौकरी करनी है, मेरे को विवाह करना है, ये सब घोषणा पूर्वक स्वीकृति पूर्वक होते हैं, उसको संविधान के विरुद्ध नहीं माना जाता है। और यही अकेले में हो और संविधान के विपरीत हो तो माना जाएगा। तो अगर ये व्यवस्था हो, स्वीकृत हो, तो न तो चिकित्सक को दोष लगेगा, घोषणा पूर्वक होगा कि भाई मेरे को अब शरीर त्याग करना है, वो अपने परिवार वालों को बताएगा। जैसे विवाह से पहले सबको बताते हैं, ऐसे मृत्यु से पहले वो बताएगा कि भाई मैं अब, जैसे संथारा में करते हैं, बिल्कुल बता करके करते हैं, घर परिवार को, गुरुजनों को, जिनको भी बताना होता है, सूचना पूर्वक होता है, सबको पता रहता है। और वो ही कोई अकेले में करने लगे, जैनियों में भी, तो कहेंगे दोष है ये। लेकिन बता करके जो सब पूर्व, ऐसे ही नियोग के लिए है, नियोग में इसीलिए तो दोष नहीं है क्योंकि वो बता करके किया जाता है, सबके सामने समाज से स्वीकृत होकर के किया जाता है, उसमें दोष नहीं है। लेकिन उसके बिना अगर विवाहेतर संबंध बने तो दोष माना जाता है। तो ये इसका अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। तो अगर इस तरह का कथन हो, ये जो यहां पर है, तो वो दोष के रूप में नहीं माना जाता है। शरीरदा है पातको भवति हो, न्याय दर्शन में वो सिद्धांति का मत है। सिद्धांति से मता स्यात्मा न स्यात्, परंतु सिद्धांति न स्वीकार शरीर के वहां उसका तात्पर्य ऐसा नहीं है। आत्मनित्यत्व शरीरदा है पातक भावात्। हाँ तो ठीक है, उसमें पातक मतलब उसके जो व्यक्ति पातक से स्वीकारम तो वयत भवति एव, सिद्धांति अपि स्वीकरोति, पूर्व पक्ष अपि स्वीकरोति। क्या पातक का मतलब क्या हुआ? पाप, पाप पाप होगा। तो उसमें जो व्यक्ति नहीं चाहता है और फिर उसका शरीर का पात हो जाए, कर दिया जाए, एवं तत्र वर्णनम न, तो शरीर दाहे पातक भवति। नहीं तो दाहे मतलब क्या, कौन सा दाह? अग्नि ने, दूसरा कोई जला दे तब, जिंदा जला दे किसी को तब, स्व शरीर से दहने अपनी बहु कष्टम भविष्यति तत्र। तो स्वीकार कर रहा है ना कष्ट को। न तपस्या में कष्ट नहीं होता है क्या? घर का पालन पोषण करने में कष्ट नहीं होता है क्या? आत्मा न, सब चीजों में कष्ट होता है। आत्मा कदापि न इच्छति। आत्मा तो मरता ही नहीं है ना।
नहीं, आत्मा कदापि आत्महत्या शब्द ही गलत हो गया फिर उस दृष्टि से आप देखेंगे आत्मा कदापि आत्मा मरती ही अहम नहीं है। एवं न वदामि, अहम वदामि आत्मा कदापि दुखम न इच्छति और अग्नौ प्रविष्टे दुखम भविष्यति एव। एवं नास्ति कि अग्नौ प्रविशति स्वेच्छाय प्रविशति तदर्थम दुख न भविष्यति। परोक्ष प्रिया ही देवा, देव लोग परोक्ष प्रिय होते हैं, प्रत्यक्ष दिशा। सएव साध्य, मनुष्य जो होते हैं वो प्रत्यक्ष प्रिय होते हैं। सएव साध्य कि ऐसा देव अस्ति व न यह तो वो ये देख रहा है कि ठीक है मरते समय थोड़ा कष्ट होगा, मरना तो है ही थोड़ा नहीं। नास्ति भगवान अत्र तत्रैव संशय सापेक्ष कतर है ना, सापेक्ष नास्ति जीवित रहने की अपेक्षा उसकी मानसिकता देखो। यजमान विषय चर्चा भवति न तो तस्य विषय। ये भी देखो ना कि अनामय स्वर्गलोक में जाना चाहता है, यानी आमय से युक्त, रोग से युक्त जो जीवन है वो नहीं चाहता है। आयुर्वेद में भी वहां पर चर्चा आती है, रोगी भविष्यति दीर्घायु- सएव साध्य सर्वे रुग्णा भविष्यन्ति इत्येव नास्ति पक्ष। ऐसा कथम चिंतयति कि हम रुग्णा भविष्यामि। चलो वो क्यों सोच रहा है उसका अपना कुछ कारण हो सकता है। दीर्घ आयु हो लेकिन साधनों से हीन हो और रोग से युक्त हो, ऐसी आयु का कोई मतलब नहीं है, वो बहुत कष्टप्रद है। साधनों से युक्त स्वस्थ कम अवस्था का जीवन भी अच्छा होता है, उसका अपना निर्णय है। उसका अपना निर्णय है कि इसमें मेरे को कम कष्ट है या अधिक कष्ट है। अब कितने लोग साधकों को कहते हैं अपने शरीर को यूं ही कष्ट देते रहते हैं, कम कपड़े पहनते हैं, खड़ाऊ पहनते हैं, नंगे पैर चलते हैं, निश्चित समय पे भोजन करते हैं, कम मात्रा में करते हैं, नियम बना रखे हैं अपने लिए, अपने को प्रताड़ित करने के लिए तरह तरह के। 4 बजे उठेंगे, नहीं उठे तो प्रायश्चित होगा। अरे भाई क्यों अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो? अपने समय पे उठो, जब उठना हो तब, जब खाना हो तब खाओ, जब जैसी अनुकूलता हो रहो। यूं शरीर को तपाने से, फालतू कष्ट देने से क्या है? भूख प्यास सहेंगे, व्रत करेंगे, तो कहने वाले तो ऐसे भी कह देंगे, लेकिन करने वाला जानता है कि ये कष्ट मैं झेल रहा हूं, उससे मैं कुछ लाभ उठा रहा हूं। तो ये भी ये देख रहा है, दुख है, आप उसको बहुत कह सकते हो अपनी दृष्टि से, उसको जीवित रहने में उससे भी बड़ा कष्ट दिखाई दे रहा है, तो बड़े कष्ट की अपेक्षा वो अल्प कष्ट को चयन करता है। यह है ना, देखो ये प्रक्रिया बता रखी है ना इन्होंने, और जगह भी चलती है। मैंने योगियों का भी आपको बोल दिया। हाँ देखो, चलो आगे देखो। हाँ, इतना ज्यादा कष्ट वाला क्यों फिर साधन दिया? जो अग्नि इतना में ज्यादा मरना ही है तो अग्नि में जल के मरना तो बहुत बड़ा कष्ट दे दिया। हाँ। कुछ साधारण सा देते कि आराम से भी मर जाए। नहीं, आजकल उपाय कर रखे हैं ना लोगों ने। पहले भी तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, आप पोटेशियम साइनाइड को लगा लो या कुछ इंजेक्शन ले लो केवल, बस नींद में ही चले जाएंगे सीधे सीधे। बहुत सरल उपाय हैं आजकल, बहुत सरल उपाय हैं, कम से कम कष्ट हो ऐसा। इसमें अब इन्होंने अपने ढंग से वो प्रक्रिया की। ये भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि लोग इस ओर प्रवृत्त ना हो जाएं अनावश्यक रूप से। जिसको कब बहुत ही ज्यादा हो वो ही जाए, नहीं इस जलते हुए को देख करके फिर, नहीं तो हर एकदम आसान कर देंगे तो फिर हर कोई चाहेगा। बुद्धिमानी पूर्वक है, इसलिए मरने में सरलता नहीं रखी है। आप जो कह रहे हो कि भाई कष्ट क्यों इतना, जन सामान्य को नहीं, उसको प्रोत्साहन नहीं देना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई चाहता है तो उसके इच्छा का भी मान रखा गया है, उसके लिए एक रास्ता रखा गया है। कर्म करने की स्वतंत्रता है, परमात्मा ने कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखी है। वो चाहे तो चाहे वो अपने कर्म को, अपने शरीर को जैसा भी चाहे वैसा करे। हाँ सीमा जी। ओम, तो ये आवश्यक नहीं है कि वो अग्नि में जलकर मतलब वो मृत्यु को ही प्राप्त होगा और फिर बच जाएगा तो क्या होगा? नहीं, ये तो तैयारी करेंगे ना, बुद्धि पूर्वक कर रहा है ना, बुद्धिमान है, और अकेला नहीं कर रहा है, बाकी सब भी हैं। अब वो तो क्या व्यवस्था होगी उनकी, ये तो हाँ, ये गलत ढंग से भी होता है। जैसे कि सती प्रथा चलती थी ना, तो उसमें अब तो खैर बंद हो गई, या भूले भटके कहीं होती होगी, पीछे बहुत कई कांड हो गए थे, काफी विवाद हुआ। तो लोग क्या करते हैं कि वो उसको
पहले कुछ नशा वशा भी करवा देते हैं, वो आधा होश में रहती है, बेहोश रहती है, पकड़ करके लाते हैं, फिर चिता पे चढ़ा देते हैं पति के साथ में। और जलती है तो फिर कष्ट तो होता ही है, वो तो उसकी जबरदस्ती कर रहे हैं, भावनाएं कर दी, नहीं पति के साथ कर मरना ही है, पति के बिना जीवन ही नहीं है, व्यर्थ है इत्यादि जो भी बातें उसके मन में भरी हुई हैं, जबरदस्ती ले जाते हैं। फिर लोग खड़े रहते हैं, फिर शोर बहुत करते हैं, नारे लगाते हैं, नगाड़े और वो सब ढोल माड़े बजते हैं उसको अच्छा करके, ताकि उसको देख करके लोगों के मन में ये भी नहीं हो और उसकी चिल्लाहट आए तो भी दब जाए, और व्यवस्था रखते हैं वो अगर वहां से भागने लगे तो उसके व्रत से पतित नहीं होने देना चाहिए किसी को। व्रत उसने लिया है, व्रत बीच में भंग हो जाए ये ठीक नहीं है, तो उसको व्रत को पूरा करवाने वाले भी खड़े रहते हैं वहां पर। ये सब इस ढंग से होता है, वो गलत तरीका हो गया। ये तो जिसकी खुद की है, यह कामयेता है, मरण कामो ही एते न यजेता, उसकी खुद की कामना है। यह कामयेता अनामय स्वर्गम लोकम याम इति, अरे मैंने बहुत पुण्य कर लिया और अगला जन्म मेरे को इससे अच्छा मिलने वाला है, मैं जाऊंगा, बस अब कुछ नहीं करना है। इस तरह की स्थिति में, अलग परिस्थिति में देखिए। तो खैर इसमें तो हमारा विषय यह है कि आगे बचे हुए कर्म करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो सिद्धांति कहता है 58वां सूत्र, स्याद्वा उभयो प्रत्यक्ष शिष्टत्वात्, बोले होने चाहिए इन दोनों के ही प्रत्यक्ष शिष्ट यानी शास्त्र में कथन होने से, यानी क्रतु का भी कथन है और उसकी समाप्ति का भी कथन है, दोनों का कथन साक्षात मिलता है इसलिए होना चाहिए। भाष्य स्याद्वा तस्य परिसमाप्ति, अंतिम क्रिया तक करना चाहिए। उभयम ही प्रत्यक्ष शिष्टम, उभयम का क्या मतलब है, तो कहा क्रतु परिसमाप्तिश्च, क्रतु वो याग और उसका समाप्त होना, ये दोनों ही शास्त्र के द्वारा कहा गया है। उसको आगे प्रमाण दे रहे हैं, विपरीत अल्प विराम में लीजिए, मरण कामो ही एतेन यजेता, यहां तक इति आरभ्य परिसमापयितव्यम इति आख्यातार्थ। यजेत, ये जो आख्यात है इसका अर्थ क्या है, प्रारंभ से लेकर के अंत पर्यंत सब क्रियाओं का ऐसे ही अर्थ लिया जाता है, इसलिए समाप्ति भी इसमें सम्मिलित ही है। तेन समाप्तिर आख्यातेन वो उक्ता भवती, इस क्रिया से आख्यात से ही समाप्ति भी विहित है, कह दी गई है। अपि चेदम आमनायते, और बोले इसमें ये प्रमाण और मिलता है विपरीत अल्पविराम में, आरभवे प्रस्तूयमाने औदम्बरीम सदशेन वाससा परिवेष्ट्य ब्राह्मण परिसमापयत में यज्ञम इति संप्रेष्य अग्निम विशति इति, बंद कर लीजिए यहां पर। ये जो याग कर रहा है और जो आगे मरण काम है, अग्नि में प्रवेश कर रहा है, उससे पहले वो क्या बोलता है, वो क्या है, आर्भवे प्रस्तुय माने, आर्भव पवमान होता है उसके प्रस्तुत किया, उसके बाद औदम्बरीम सदशेन वाससा परिवेष्ट, औदुम्बरी जो होती है लकड़ी, उसको झालर वाले कपड़े से लपेट करके, ऐसे सादे से नहीं, झालर कब लगती है शादी ब्याह में, झालर वाले कपड़े होते हैं ना, वो लहरते हुए, और वो सादा नहीं, वो एक सुंदरता को लाती है, प्रसन्नता की बात है, तो झालर वाले कपड़े से लपेट करके फिर वो बोलता है ब्राह्मण परिसमापयत में यज्ञम, ब्राह्मण लोग मेरे यज्ञ का परिसमापन करें, ये बोल रहा है वो मेरे मरने के बाद भी, अभी से निर्देश देके जा रहा है। इति संप्रेष्य, ऐसा संप्रेषण करके, संदेश दे करके, अग्निम विशति, फिर अग्नि में प्रवेश करता है। तो इससे क्या पता लगा कि बाद वाले कर्म भी करने चाहिए, ये क्या क्या जा रहा है, इस वचन से भी हो रहा है। यदि प्रैश मात्रम स्यात् अदृष्टार्थम भवेत, अगर केवल कथन कथन होता प्रैश, तो ये तो फिर अदृष्ट के लिए हो जाएगा, यानी दृष्टार्थता नहीं रहेगी यहां पर इस वाक्य की। तस्मात् संप्रेषण द्वार लक्षणया परिसमाप्तिरेव विधीयते, तो संप्रेषण के द्वारा लक्षणा से यहां पर परिसमाप्ति का कथन किया जा रहा है। यथा, और उदाहरण दे रहे हैं विपरीत अल्प विराम में, यदि सोमम अपहरेयो विधावत इच्छत इति ब्रूयादिति, और भी ये वचन है कि अगर सोम का अपहरण करे, सोम को लेकर के आए, तो विधावता इच्छता, ये मंत्र का भाग है, इसको और इसके बीच में विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए, यदि को दो विपरीत अल्पविराम में इसको एक से ले लीजिए, या तो या इसको दो से ले लीजिए। विधावता इच्छता इति ब्रूयात, इस मंत्र का अंश है, इस मंत्र को बोले, ये भी वो कथन करके जाता है। तो इस पर पूर्व पक्षी कहता है था यदुक्तम जीवन कर्ता भवती न मृता इति, जीवित रहते हुए तो कर्ता होता है, मरने पे तो कोई कर्तृत्व होता ही नहीं है। तो सिद्धांत कह रहा है नेत्युच्यते जीवता वचनम प्रोक्तम आरब्धम परिसमापयत इति,
जीवित रहते हुए के द्वारा वचन बोल दिया गया था कि आरंभ किए हुए को समाप्त करो, उसने जीवित रहते हुए कर दिया था, इसलिए पूरा करना चाहिए, इसलिए उसके द्वारा ही वह कर्म किया हुआ माना जाएगा। अतः तत्कृता एवं असौ परिसमाप्ति, तो ये जो परिसमाप्ति है उसी के द्वारा की गई है ये मानना पड़ेगा, भले ही वो अभी जीवित नहीं है, कह चुका है इसलिए। तो पूर्व पक्षी कहता है त्राह यदा असौ प्रयुक्तवान तदा तावत परिसमाप्ति ही, तदा तावत परिसमाप्ति ही तेन न कृता, जब उसने ये वचन बोला तो उसने इसकी परिसमाप्ति उसके द्वारा नहीं की गई। और यदा परिसमाप्ति, और जिस समय परिसमाप्ति हुई, अंतिम कर्म हुआ, तदा असौ नास्ति, तब ये नहीं है। तो कह परिसमाप्त है करता है, तो समाप्ति का कर्ता किसे माना जाएगा? तो पूर्व पक्षी तो कह रहा है कि सिद्धांत ये यजमान कर्ता नहीं होगा, और सिद्धांति कह रहा है कि नहीं, वो यजमान कर्ता माना जाएगा उसका। इसको हम अपने बाकी के कर्मों में भी, दान पुण्य आदि में ले सकते हैं कि किसी ने मरने से पहले ये सब बोल दिया कि ये काम करने हैं मेरे, उसके लिए धन भी उपलब्ध करा दिया, अब वो स्वयं मर गया, अब बाद के लोग उसको पूरा कर देते हैं, उनके लिए वेतन आदि सब जो है वो करके गया है। अब उन कर्मों का वो कर्ता माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? मरने के बाद भी तो माना जाएगा, ये इस शैली से वहां पर माना जाएगा। इसके पीछे और जो तर्क वितर्क हैं वो आगे और प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सिद्धांति कहता है अत्रोच्यते मुक्त संशय न एतत् तुल्यम, ये जो संशय से रहित निर्णय है उसके समान ही ये है। मुक्त संशय है तो पूर्व पक्षी का मत, और सिद्धांति वाले मत में तो संशय पैदा हो रहा है, तो उसको व्यंग में कह रहा है कि आपका पक्ष तो मुक्त संशय है, मेरा वाला पक्ष भी आपके जैसा ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। यद भवान मुक्त संशयम जीवंतम कर्तारम मन्यते तेन एतत् तुल्यम, मुक्त संशय क्या कि जीवित रहते हुए कर्ता होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, उसके समान ही ये भी है। कैसे? तो यो भी परिसमापयत इति प्रेष्य परिसमाप्ति काले जीवती। अब उदाहरण देके बता रहा है कि कोई जीवित है, उसने ब्राह्मणों को कह दिया कि इसका परिसमापन करो, परिसमापयत इति ये कह करके, प्रेष्य दे करके, परिसमाप्ति के काल में भी वो भी जीवित है, तो बोले तस्यापि जीवनम परिसमापन काले अनुपकारकम, उसका जीवित रहना परिसमाप्ति में कैसे उपकारक है? वो जीवित ही तो है, कर तो दूसरे रहे, उसने बोल दिया कि करो और खुद बैठा हुआ है, बाकी सब जने कर रहे हैं, तो उसका जीना उस कर्म के करने में कौन सा कारण बन रहा है? कुछ भी नहीं। तो तस्यापि जीवनम परिसमापन काले अनुपकारकम पूर्व प्रैषादेव अस्य कर्तृत्व उपपद्यते, उसका जो जीवित है उसका कर्तृत्व किस आधार पर बन रहा है? वो जीवित है इसलिए नहीं, उसने प्रैष दिया है इसलिए उसका कर्तृत्व बन रहा है, उसने धन दे दिया, उसने प्रैष दे दिया इसलिए उसका कर्तृत्व है, जीवित रहने के कारण से कर्तृत्व नहीं है। तो इसी तरह से सच पूर्व प्रैषो जीवितो अजीवितश्च तुल्य, ये जो पूर्व प्रैष के कारण कर्तृत्व है, ये तो चाहे जीवित हो चाहे अजीवित हो, वो तो दोनों का समान है, मरने वाला भी प्रैष तो दे ही चुका है, साधन तो जुटा ही चुका है। तस्मात जीवन इव अयम अपनी करता है, तो जैसे जीवित व्यक्ति करता रहता है ऐसे ही मरा हुआ व्यक्ति भी उसका कर्ता होगा, कर्ता स्वीकार किया जाएगा, इसलिए परिसमाप्ति तरह करना चाहिए। पूर्व पक्षी कह रहा है अथोच्यते जीवितः सत्वात् कर्तृत्वम उपपद्यते, बोले जीवित रहते हुए के सत्वात्, सत्व से यानी आत्मा के कारण से कर्तृत्व बनता है, आत्मा रहती है इसलिए कर्तृत्व बनता है, शरीर के कारण नहीं, आत्मा के कारण। ऐसा अगर कोई हेतु दे तो सिद्धांति कह रहा है एतदपि तुल्यमेव, ये भी तो दोनों जगह समान ही है। क्यों? बोले जीवितो भी पुरुषः कर्ता न शरीरम, जीवित रहते हुए भी कर्ता किसको माना है आपने? पुरुष को, यानी आत्मा को, न शरीरम, शरीर तो करता है ही नहीं। तो सच पतिते भी शरीर पुरुषो अस्ति, शरीर पतित हो गया है, नष्ट हो गया, तभी पुरुष तो अभी भी है। या पतित का मतलब पाप नहीं है, देहपात, नाश होना, समाप्त होना, तो शरीर के पतित हो जाने पर भी, और अगर न्याय दर्शन का क्या पाप लें तो क्या शरीर को पाप लग रहा है? पतित तो शरीर हुआ है, तो पाप किसको लगना चाहिए? शरीर को लगना चाहिए। शरीर को कष्ट देने से आत्मा को पाप लगेगा, आत्मा को कष्ट होता है इसलिए। तो यहाँ इनको पढ़ना चाहिए था। हाँ, नहीं तो पढ़ना चाहिए था। तो यहां ये कह रहे हैं कि आप जीवित हो तो भी पुरुष ही करता है, शरीर तो है नहीं,
और मरने के बाद में शरीर नहीं है, शरीर तो करता था ही नहीं, तो अब शरीर नहीं है तो भी कर्तृत्व की कोई हानि नहीं होगी। और आत्मा करता है तो मरने के बाद भी पुरुष आत्मा जीवित है तो उसका कर्तृत्व बना रहेगा, प्रयश तो वो दे ही चुका है। आगे देखिए, तस्मात् स एव परिसमाप्त करता है, इसलिए परिसमाप्ति के विषय में कर्ता वही आत्मा कहलाएगा। पूर्व पक्षी कह रहा था चेता, पूर्व पक्षी यदि ये कहे कि यजमान संभवाद, यजमान असंभवाद अशक्यम ही दिष्ट गतौ उत्तरम तंत्रम कर्तुम, बोले चूंकि यजमान नहीं है, यजमान है ही नहीं, इसलिए मरने के बाद में उत्तर तंत्र, मरने के बाद का जो कार्यक्रम है वो करने में अशक्य है, असंभव होने से वो अशक्य है, हो नहीं सकता है। अतस तत्चोदको न प्रापयति, इसलिए चोदक वचन, अतिदेश वचन उन कर्मों को प्राप्त नहीं कराएगा, या नहीं, वो नहीं भी होगा। तो सिद्धांत कह रहे नहीं तदेवम याजमान वर्जम प्रापयिष्यति सह, ये जो चोदक वचन अतिदेश है ये याजमान, यजमान के द्वारा स्वयं जो किए जाने थे उन कर्मों को छोड़ के बाकी कर्मों को तो प्राप्त करा देगा। असंभव तो वही है ना जो यजमान स्वयं करता है, वो नहीं कर पाएगा, बाकी के तो अन्य लोग कर रहे हैं तो संभव है वो हो जाएंगे। तस्मात अदोषः, इसलिए कोई दोष नहीं है, अंत तक होंगे काम। अथवा दूसरा तरह से बोल रहे हैं प्रत्यक्षम एवं परिसमाप्तेर वचनम, बोले परिसमाप्ति का वचन प्रत्यक्ष रूप से कहा ही गया है, क्या जो पीछे आ चुका था विपरीत अल्पविराम में, ब्राह्मणा संस्थापयता में यज्ञमिति, ब्राह्मण लोग मेरे यज्ञ का समापन करें, ये प्रत्यक्ष वचन है समापन का। तत्सामर्थ्यादेव याजमानम भविष्यति, इसके सामर्थ्य से याजमान भी, मतलब यजमान से संबंधित कर्म है वो भी हो जाएंगे। पहले में इसने ये कहा था कि यजमान के द्वारा स्वयं जो किए जाने वाले कर्म है वो नहीं होंगे, बाकी के तो हो जाएंगे अतिदेश से। और अगर आप ये भी मानो तो साक्षात वचन से यजमान को के कार्य भी बाकी लोग कर देंगे। अगला अधिकरण, मृताधिकार पक्षे अस्थि यज्ञ इव सर्वस्वारेपि बाध्याबाध्य विवेकाधिकरणम। ये जो मृताधिकार पक्ष में अस्थि यज्ञ पीछे कहा गया था, और उस अस्थि यज्ञ के बारे में कई चर्चा हुई कि ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, कुछ को करने को कहा, कुछ को नहीं करने को कहा, कई अधिकरण हमने पीछे देखे। तो उसी के समान सर्वस्वार में भी बाध्याबाध्य विवेकाधिकरण, क्या चीज बाधित होगी और कौन सी अबाधित होगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसी के अनुसार यहां पर लगा लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तो 59वां सूत्र सिद्धांति का गते कर्मास्थि यज्ञवत, गते मनी मरने के बाद में कर्म उस तरह से होंगे अस्थि यज्ञ के समान हो जाएंगे। अस्थि सर्वस्वारः कर्तु, यह है पीछे आई गया चर्चा, शुनः कर्णो अग्निष्टोम, ये दूसरा नाम है। मरण कामो ही एतेन यजेत, यह कामयेत अनामय स्वर्गम लोकम इयाम इति, ये सब हो गया। तत्र दृष्टगतौ यजमानस्य सत्याम किम कर्तव्यम इति प्रश्नः, तो मरने के बाद यजमान के मर जाने के बाद में क्या करना चाहिए, ये प्रश्न है। भवती च अदर्शयित्वापि द्वौ पक्षौ प्रश्नेन उपक्रमः, बोले बिना दोनों पक्षों को दिखाए भी प्रश्न मात्र से भी उपक्रम यानी प्रारंभ किया जा सकता है। जैसे यहां पर इन्होंने प्रश्न में किया ना, तत्र दृष्टगतो यजमान से सत्याम किम कर्तव्यमिति प्रश्न, अब चर्चा चलाई जा सकती है। प्राय करके क्या होता था, एक पक्ष कहता था ये हो, दूसरा पक्ष कहता था ये हो, तो ये कह रहे हैं कि जब दोनों पक्ष हो तभी चर्चा चले, ये आवश्यक नहीं है, प्रश्न को रख करके भी चर्चा की जा सकती है। जैसे यहां पर है पक्षद्वयेपि प्रतिभाति भवती संशय, और पक्षद्वय जब होता है तब भी जो चीज प्रकट हो गई है उसके होने पर संदेह प्रकट होता है। सर्व अप्रसिद्धौ अपि भवती, और जहां कुछ भी नहीं पता है वहां पर भी संशय होता है। दोनों पक्षों में तो अपनी अपनी बात रख दी जाती है, ये भी स्पष्ट कर देते हैं ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो भी संशय हो जाता है। और सब कुछ अप्रसिद्ध हो, ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, कुछ भी पता नहीं है, कोई भी पक्ष आया नहीं है, तब भी संशय हो सकता है। यथा उसके लिए कह रहे हैं को नामायम पर्वतः, इस पर्वत का क्या नाम है, अभी प्रश्न से यहां पर अब उसमें संशय है, वो जानना चाहता है। अब उसमें ये तो हुआ नहीं कि इस पर्वत का नाम हिमालय है या विंध्याचल है, हिमालय है या अरावली है, ये करके तो संशय नहीं हुआ, बिना उसके भी इसके मन में प्रश्न संशय हो सकता है। का नाम है यम नदी, इस नदी का क्या नाम है, किमिदम फलम इति, ये फल कौन सा है, तो तद अभिधीयते, अब उसके बारे में बताया जा रहा है। इस प्रश्न का उत्तर यहां प्रसंग में, ये तो उदाहरण थे। तो गते कर्मास्थि यज्ञवत, इस सूत्र को दे दिया, अर्थ खोल रहे हैं दिष्टाम गतिम गते यजमाने,
यजमान के दिष्ट गति के प्राप्त हो जाने पर, यानी मर जाने पर अस्थि यज्ञवत कर्म भविष्यति, अस्थि यज्ञ के समान जो चीजें करनी है वो करनी है होंगी यहां पर भी, और जो निषिद्ध है वो नहीं होंगी। यथा जैसे कि अस्थि यज्ञ कृत्वर्थम क्रियते न अन्यद अस्थि भी, तो अस्थि यज्ञ में जो कृत्वर्थ चीजें होती हैं वो की जाती हैं, पीछे कहा गया, न कि अन्य जो कर्म है वो अस्थियों के द्वारा नहीं किए जाते। एवं दिष्टाम अपनी गतिम गते कृत्वर्थम शवेन कारयितव्यम, त जोड़ लेना इसमें। तो मरने के बाद भी कृत्वर्थ के लिए शव के द्वारा वो चीजें करवाई जा सकती हैं। जैसे अस्थि के द्वारा कुछ स्पर्श आदि करवा दिया जाता है, ऐसे इसमें शव के साथ द्वारा भी करवा दिया जाएगा, नान्यत अन्य चीजें नहीं। यथा जैसे कि शुक्रम यजमानो अन्वारभते, यजमान जो है वो शुक्र ग्रह को स्पर्श करता है। यजमान सम्मिता उदुम्बरी भवती, यजमान की लंबाई के बराबर उदुम्बरी होती है। तो ये जो चीजें हैं ये तो यहां पर भी हो जाएंगी, यहां पर भी हो जाएंगी, और जिनका निषेध किया गया है वो नहीं होंगी। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति, शामा शांतिरेधि